सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और आज चूंकि बृहस्पतिवार गुरुओं का दिन है और आज के दिन एक बेहतरीन पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ के हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार और उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार भी होंगे और जहां पर भी होंगे बड़े अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सरुषि के बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से यस यस का मैसेज मेरे पास पहुंचना चाहिए। और यस के साथ मैं सुनना चाहूंगा आप सबकी आवाज। तो यहां पर मैं आप सबको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप 10 सेकंड तक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस यस आ रही है बॉस। ओके, तो क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर। यस आज मुझे आवाज बहुत कम लोगों की आ रही है, मुझे लगता है कुछ लोग ही तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? यस सर। यस एक बार फिर से रेडी मैं फ्रॉम सभी से तेलंगाना आंध्र पूछता हूँ, प्रदेश। एक बार फिर से मैं सभी से पूछता हूँ, आर यू रेडी? यस सर। क्या बात है, क्या बात है। चलिए आप जी सर म्यूट हो गया आई थिंक आप सॉरी, आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आज के जो लीडर आने वाले हैं वो एनर्जी से भरे हुए हैं। तो आप सभी को पता है कि वो कौन है जो आने वाले हैं और उनको बुलाने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आज के दिन होने वाला है और वो भी एक स्पेशल पर्सनालिटी के साथ। तो मैं जल्दी से उनको बुलाता हूं चंद लाइनों के साथ और मैं उनकी तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, पर बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो दोस्तों, वो ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ बुलंदियों पे पहुंचे ही नहीं है, वो बुलंदियों पे ठहरे भी हैं और इसी महीने उन्होंने एक नई बुलंदी कायम करी है। तो दोस्तों, इस महीने उनका लेवल और अप हुआ है और उस बुलंदी से भी ऊपर जाने वाले हैं बहुत जल्दी आने वाले महीनों में। तो कोई और नहीं, मैं बुलाना चाहूंगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर शालू ठाकुर सर का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं शालू सर का। सालू सर, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम और आपका बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर लेवल अप। आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच सरजी सर, थैंक यू सो मच, यू आर ऑलवेज ऑसम। आपको सुनना हमेशा ही अपने आप में अच्छा लगता है। आप में क्वालिटी है, एक शेरो शायरी करके जो आप माहौल बांध देते हैं और आने वाले स्पीकर को इतना हवा में कर देते हैं, चार चांद लगा देते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कि अब तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा। Thank you so much. You are a gem, Sarji sir, and thanks God that you are in our family. आप हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। एंड इट्स बीन नाइस। जब भी आपसे मुलाकात दिल्ली में होती है वो दिन हमारा बहुत अच्छा रहता है। आपको हंसते मुस्कुराते वहां पे देखते हैं तो आई थिंक दिल्ली और उसके आसपास वाले जो है ना, वो आपकी फुलवारी का, आपके खिले हुए फूलों का दिल्ली में बहुत एंजॉय करते हैं, खासकर राकेश झा जी। तो थैंक यू सो मच सर जी सर, आपने
जी आपने भी शेरो शायरी शुरू कर दी, और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड और एक बार फिर से तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर के लिए। थैंक यू सो मच सर जी। सर यकीनन लेवल हुआ है रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, अभी तो मुंह में चढ़ने में भी टाइम लगेगा उसको, इतना लंबा चौड़ा नाम है वो। लेकिन थैंक्स सो मच, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, मैनेजमेंट का, जितना विजनरी डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया कम्युलेशन का, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिला, एक नई राह दिखी, नए लेवल अपग्रेड होते हुए दिखे। और मैं, और उससे भी ज्यादा गोपाल सर, प्रशांता सर, स्टैन सर, सुभाष सर, और सबसे ज्यादा जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे टीम लीडर्स, मतलब किसी भी बात में वो कम नहीं है, कहीं भी वो कम नहीं है। आई थिंक दे possess more quality than me, they have more talent than me, they are very good speaker than me, they are very good worker, they are very good leaders in fact, जो हमारे साथ हैं। आई एम वेरी लकी कि इतने लोगों का साथ मिला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं, इतने नाम हैं, इतने सितारे हैं अपने साथ भगवान ने दिए हुए, कि आई फील ब्लेस्ड कि इतने सारे लीडर्स अपने साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा लेवल हुआ है, ये उनके लिए एक माइलस्टोन है, मतलब उनको आपने एक मोटिवेशन दे दी सर जी, सर मैनेजमेंट ने, कि इफ वी कैन डू इट दे कैन आल्सो डू इट। अगर हम कर सकते हैं तो वो बहुत जल्दी वो भी करने वाले हैं। और राइट। यकीनन इससे एक, मतलब एक काली पूरी लाइन लग जाएगी रैंक की। और मैं अपने साथ उन तमाम लीडर्स का को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उनको लाखों ढेरों मुबारकबाद, बधाई देता हूँ जिन्होंने रैंक अचीव किए हैं। एंड सरफराज जी, अभिषेक जी, एंड अपने सूरज जी, बहुत बहुत बधाई उनको पीसीडी बनने पर, प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बनने पर। अपने मुन्ना चौरसिया, सॉरी गुड्डू चौरसिया जी जो डीयूसीडी बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे सहायता ग्रुप के राकेश सर, नैन सर, दे हैव डन ट्रमेंडस जॉब। वो लगातार कंसिस्टेंट बीवी डाल रहे थे, लेकिन इस छोटे से कदम ने यकीनन उनको एक नई हाइट, एक नई उड़ान दी है। एलन जी, उनका बहुत बहुत बधाई। और ऐसे बहुत से यूसीए बने हैं, स्पेशली फ्रॉम साउथ से साई कृष्णा जी, मिताली मैम, आकाश दत्ता जी, उनको देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे थे। नसरुल्ला जी, मतलब बहुत से लीडर्स, मैं कहता हूँ बहुत से लोगों को, कितने डबल क्राउन मास्टर अनवर हुसैन जी, राजीव जी, बहुत से निकले हैं, उन सबको तमाम बधाई। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम छूटा है, लेकिन वो तमाम लोग बधाई के हकदार है। आपकी मेहनत रंगलाई है, और आप नए लेवल, आपको मुबारक हो। और मैं आज की ट्रेनिंग मतलब आपको ही डेवोट करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ, जितने भी अचीवर्स बने हैं। दोस्तों, नाम शालू ठाकुर, सरबजीत सर बता रहे थे 4 साल जुलाई में हो जाएंगे। 18 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, और उसी दिन शाम को इस खूबसूरत कंपनी की प्रेजेंटेशन हुई थी। और मैं अपने बर्थडे को छोड़कर, मतलब बैठने गया था कि हाँ क्या चीज है, देखते हैं, क्योंकि हम उस समय, वो कोरोना का पीरियड था, 2020 की बात है, कोरोना से अफेक्टेड थे, घर से निकलना मुश्किल था। और हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रखे थे अपने प्रेजेंट वर्क से, लैक ऑफ प्रोडक्ट्स, लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। तो हम कुछ तलाश में थे उस समय, कुछ अच्छा तलाश में थे। और वो कॉल जो आई थी, वो 18 जुलाई, उस दिन मेरा बर्थडे था, उसी दिन आई थी। बट क्योंकि मेरे लिए करियर ज्यादा जरूरी है, मेरा और मेरी टीम का, जो लोग मतलब हमारे साथ थे, तो एक नए रास्ते की तलाश में थे, लेकिन वो रास्ता क्या होगा, सर्वस्वी होगा, पता नहीं था। तो उस दिन मैंने, 4 साल जुलाई में होंगे, और आई आई एम ब्लेस्ड कि देखते ही लगा कि कुछ अच्छा है। और मुझे याद है पीपीटी किट के पहन कर हम कोलकाता विजिट करने गए थे, क्योंकि था कि यार टीम तो अच्छी है ही हमारे पास, लीडरशिप में कोई कमी नहीं है, इतने टैलेंटेड, इतने हार्ड वर्किंग लीडर्स है। लेकिन ऐसा ना हो आगे चलकर ये बैलून फट जाए, प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो, मैनेजमेंट का विजन ना हो, पे आउट में डिस्टर्बेंस हो, जीएसटी, ये सब इश्यू जो आते हैं कि आप, क्योंकि किसी भी लीडर का कभी भी डार्क सैलरी में बदलने का मन नहीं होता। कोई भी कम बंदा चलते हुए बिजनेस को कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, उसको मालूम है मुझे बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ना सिर्फ अपने परिवार को, अपनी टीम को, बिल्कुल अपने दोस्तों को, मोहल्लों को, जो उनके साथ काम नहीं भी कर रहे, उनको भी जवाब देना पड़ता है। क्योंकि एक एक चेंज का जब आप डिसीजन लेते हैं, लोग फेसबुक पे आपको टैग करना शुरू कर देते हैं, ताने मारना शुरू कर देते हैं। तो थैंक गॉड कि सब टीमें वेट में थे, और हमने यस में किया। आज 4 साल मुझे होने को हैं सर्वाशी के साथ, एंड इट वाज वन ऑफ द माय फैंटास्टिक डिसीजन इन माय लाइफ जो मैंने लिया, मुझे लगता है। आज कंपनी की 12वां रैंक, 13 रैंक टोटल है, और 12वें रैंक पे हूँ। एंड इट्स बीन गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पहुंच के। और दोस्तों, मेरा वैसे जर्नी डार्क सेलिंग में 20 साल हो चुके हैं मुझे, इस इंडस्ट्री के साथ, इस ग्लोरियस इंडस्ट्री के साथ।
और बहुत मजा मतलब लाइफ में किया मैंने, बहुत एंजॉय लाइफ को किया मैंने, बहुत अच्छा अर्न किया मैंने, नाम अर्न किया मैंने, फेम अर्न किया मैंने। पैसा तो खैर कमाया ही, लेकिन एक चीज जो, एक ग्लैमर जो देखकर इस इंडस्ट्री में आए थे, इस इंडस्ट्री की चकाचौंध जो देखकर हम आए थे, वो हमने हासिल भी किया दोस्तों। बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़े ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, बड़ा पैसा, बड़े फॉरेन ट्रिप। मतलब जो आम आदमी का सपना होता, खैर आज तो ये सपने नहीं लगते क्योंकि बहुत बार हो गया, लेकिन उस समय ये सपने से भी कहीं आगे बढ़कर थे। कोई हमें पूछता कि आप कहाँ घूमना चाहते हो, तो हम कहते शायद हम चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, मुंबई तो खैर बहुत दूर थी। लेकिन आज ये सब हकीकत में हुए हैं उस डिसीजन की वजह से। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और मुझे पहली बार प्लान हुआ इस इंडस्ट्री के बारे में, और मैं इस इंडस्ट्री में जंप किया, इसकी चकाचौंध देखकर, इसका ग्लैमर देखकर, किसी को पैसा कमाना देखकर। और डेफिनेटली आज जब आप मीटिंग सेमिनार्स में जाते हैं, बहुत से लोग आपसे भी इंप्रेस होते हैं। अगर मैं किसी से हुआ, तो आज आपसे भी बहुत से लोग इंप्रेस होते हैं। बहुत से लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह दिखना चाहते हैं, आपकी तरह बात करना चाहते हैं, आपकी तरह टॉक करना चाहते हैं। एंड इस इंडस्ट्री की यही खास बात है कि जो आदमी आप देखता है ना, वो बन भी जाता है, जैसा वो सोचता है वो हो भी जाता है। इस इंडस्ट्री के बारे में बड़ी अच्छी बात है कही कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, डेफिनेटली इससे वेरी पॉजिटिव इंडस्ट्री, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी आप अपना नजरिया नहीं बदलते हैं और नेगेटिव ज्यादा लेते हैं, नेगेटिव ज्यादा इनटेक करते हैं, नेगेटिव खाना ज्यादा खाते हैं, तो यकीनन आप भी वैसे बन जाएंगे जैसे आप सोच है। तो इंडस्ट्री चलती ही सोच के ऊपर दोस्तों, द थॉट प्रोसेस पे चलती है कि कैसे विचार आपके दिमाग में पनपते हैं। एंड मैं थैंकफुल हूँ मेरी कोऑपरेटिव लाइंस का, कि इतने अच्छे वो सारे हैं कि उनके संगठन में रहते, उनके साथ रहते हुए, फैमिली में रहते हुए, हंसी मजाक करते हुए इतने अच्छे विचार मतलब आते हैं डेली डेली प्रोग्रेस करने के, आगे बढ़ने के। और अभी रिसेंटली मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया डीएमसी करने का, डेली मॉर्निंग कोऑर्डिनेशन कॉल एक आपस में हो जाती है यूसीएन वर्क की। जितने भी हमारे एस कॉम के मेंबर्स हैं, उनकी डेली सुबह 10 बजे जूम कॉल होती है, व्हाट्सएप कॉल होती है। और आधे घंटे की वो कॉल जो होती है, वो एकदम चार्ज अप कर देती है। मतलब सबको सुनना, वो कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक नई ऊर्जा बढ़ जाती है और दिन बड़ा अच्छा निकलना शुरू हो गया है। एंड आई एम थैंक्सफुल टू माय कोऑपरेटिव लाइंस, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो उमेश चौरसिया जी हैं, मुन्ना चौरसिया जी हैं, संकल्प टीम है, सहायता टीम है, सर अपने नसरुल्ला जी हैं, ऑल द जितने भी लीडर्स हैं एस्कॉम के मेंबर्स, आई एम थैंकफुल टू देम। चलिए वापस, जैसे आपको पता है आज ट्रेनिंग टॉपिक रखा है, फ्राइडे आज एक प्रोग्राम होता है, थर्सडे के कारण मेरी ड्यूटी लगी है कि यहाँ पे आकर आधे घंटे में कुछ आप चर्चा आपके साथ करनी। और दोस्तों मैंने जैसे बताया, मुझे 20 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। मैंने इंडस्ट्री के बहुत से थर्स्ट एंड थ्रू एंड क्रेस्ट देखे हैं, बहुत सी ऊंचाई और निचाई मैंने इस इंडस्ट्री की मापी है। कई बार बिजनेस बहुत डाउन हो गया, कई बार बिजनेस बहुत हाइप पे चला गया, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी कम रिजल्ट मिल रहे थे, और कई दिन ऐसे थे, कई महीने ऐसे थे, कम एफर्ट करने पे बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आ रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे होते ना, उसका इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखता है। वो जैसे आपने पौधा बीज लगा दिया तो वो पनप तो रहा है, लेकिन धरती के अंदर है, वो आपको एकदम से नहीं दिखेगा। उसकी ग्रोथ हो सकता है आपको 20 दिन बाद दिखे, जो पनप के बाद आप बाहर आ जाएगा। लेकिन जब तक वो जमीन के अंदर था, ऐसा थोड़ा था वो काम नहीं कर रहा था, पनप नहीं रहा था, वो उभर तो रहा था, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा था। आपको दिखा कब? जब वो सतह फाड़कर बाहर आ गया। तो इस इंडस्ट्री में होता है, जब आप बहुत से एफर्ट्स कर रहे होते हैं, उस समय हो सकता है रिजल्ट आपको ना दिखे, ना मिले। और कई बार ऐसा होता है, आप घर बैठे हैं, आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? वो तब ऐसा होता है जब आपने पिछले कुछ महीने में एफर्ट्स ज्यादा किए हैं, फिर अगले कुछ दिन नहीं भी करते हैं, तो उनका फ्रूट आप खाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में आप फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम भी हासिल करते हैं। मतलब आप एंजॉय अपने लाइफ से करते हैं, आप अपने जीवन अपनी शर्तों पे जीते हैं। बट इन सब चीजें जो मैंने बताई, टूर, पैसा, नेम, फेम, एंजॉय, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मतलब अपने शर्तों पे जिंदगी जीने का, खुद का बॉस बनने का, ये सब चीजें मैंने बताई। बट इसके बदले भी इंडस्ट्री कुछ मांगती है आपसे, आपसे कुछ सेक्रीफाइसेस मांगती है, कुछ ज्यादा मेहनत, कुछ शादियों को छोड़ना, कुछ फंक्शंस को ड्रॉप करना, कुछ अपनी रूटीन चेंज करना, कुछ दोस्तों को थोड़ी देर के लिए छोड़ना,
कुछ रिश्तेदारों के आना जाना छोड़ना, कुछ ज्यादा वर्किंग आवर्स आपसे मांगती है, कुछ लेट नाइट शिफ्ट आपसे मांगती है, कुछ हार्ड वर्किंग आपसे मांगती है, कुछ रिजेक्शन को फेस करना आपसे मांगती है, कुछ नेगेटिव को फेस करना आपसे मांगती है, कुछ प्रॉब्लम आपके सामने रखती है जिसको आपको टैकल करना है, सॉल्व करना है। फिर ये इंडस्ट्री, जब आप इन चीजों से निकलते जाते हैं, तो ये इंडस्ट्री जब रिवार्ड देने पाती है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि आप गिनते गिनते भी थक जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री की हजार नियामतें हैं दोस्तों, और इस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। और वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, वो टेस्ट होते हैं जो आपको हर प्रमोशन से पहले देना पड़ेगा। जब आप, मैं अभी 16 अप्रैल को यूपीएससी का रिजल्ट आया, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं उनके रिजल्ट आए यूपीएससी के, और मैं देखा इतने गरीब घरों के लड़के लड़कियां पास आए हैं, पोजीशन की है, कितने अच्छे वो अपने माँ बाप से मिल रहे थे, सरप्राइज दे रहे थे उनको, हैं, और इतने अच्छे मतलब रिजल्ट मिले हैं। कईयों की अपनी सक्सेस स्टोरी, कोई गरीब घर से निकला, किसी के फादर रिक्शा चलाने वाले थे, तो उन्होंने इतनी जी तोड़ मेहनत की, अपने आप को एक अंधेरे में धकेल दिया, कई साल गायब हो गए, पूरी जी जान से पढ़ाई की, कई टेस्ट क्वालिफाई किए, कई बार एफर्ट्स करके, और अब जाकर वो आईएएस आईपीएस बने हैं। तो यकीनन अगर उनको टेस्ट देने पड़े इतने, जो आईपीएस आईएएस बनते हैं, और आप उनको देखते हैं कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का राजा है, तो जब राजा बनने वाले को एग्जाम देने पड़ते हैं, तो दोस्तों हम तो अपने हिस्से की हम भी लड़ाई वैसे ही लड़ रहे हैं। एग्जाम तो हमें भी देने पड़ेंगे, कुछ टेस्ट कुछ मॉक ड्रिल हमें भी पास करनी पड़ेंगी, कुछ इंटरव्यू तो हमें भी क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके हम भी राजा बन पाएंगे। तो इसलिए हर एक को अपनी हिस्से की लड़ाई करनी पड़ती है। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि आज जो डार्क सेलिंग है और 20 साल पहले की डार्क सेलिंग में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। बेसिक चीजें तो बहुत बार डिस्कस की हैं, लेकिन आज कुछ चीजें ऐसी, बहुत सी ऐसी एड ऑन हुई हैं जिनके टूल, जिनकी सहायता लेकर आप इस इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा बातें ना करके आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ कि क्या ऐसे ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री में आए हैं, क्या ऐसे बेंचमार्क सेट हुए हैं, क्या इस बात कर रहा हूँ 2024 और 2025 की, 2024-25 की, कि ऐसे कौन से नए ट्रेंड्स आए हैं इस इंडस्ट्री में जिनकी सपोर्ट लेके, जिनकी हेल्प लेकर आप और बड़ा और आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रेंड आज से 5 साल पहले नहीं थे, 10 साल पहले बिल्कुल नहीं थे, और 15 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था इन चीजों के बारे में। बट आज अगर वो ट्रेंड्स को आप अपनी स्ट्रेटेजी का, अपनी प्लानिंग का, अपने एक्शन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आज। तो आज कई चीजों से आपका बिजनेस करना और आसान हो जाता है। मैं सीधा आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जिससे मुझे भी बात करना आसान हो जाएगा, एंड यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई एम गेटिंग टू स्लाइड स्लो। यस दोस्तों, बात करते हैं कि आज ऐसे क्या पॉजिटिव ट्रेंड्स आए हैं 2024 में, जो इस इंडस्ट्री को और बड़ा और वास्ट और तेजी से उभरती हुई इस इंडस्ट्री को बनाया है। कुछ ऐसी बातों से 8-10 पॉइंट है, मैं उन पर बात करूंगा। इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप जब आप नेटवर्क स्प्रेड कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो ये बहुत टूल्स आपके हेल्पफुल होंगे। इवन आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दीज, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इन चीजों को इस्तेमाल करने की। हालांकि मैं अभी पूरी तरह फिट नहीं हुआ, लेकिन उसका फायदा मिलना शुरू हो गया मुझे। तो अगर आप ये टूल्स को, अपने ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, अपनी डेली प्लानिंग का हिस्सा बनाएंगे, यू विल गेट मोर रिजल्ट्स, और आप इजी और बड़े रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। इवन तो मैं ये कहता हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमसे कम एक्सपीरियंस के हैं, हमसे पुराने नहीं है, इस इंडस्ट्री से नए हैं बल्कि, लेकिन दे आर गेटिंग ट्रमेंडस रिजल्ट। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने नई चीजों को अपना हिस्सा बनाया अपनी प्लानिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो फॉर कि आज जो है वो कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रही इस इंडस्ट्री को लेकर। मुझे याद है जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, ये 2004 में, तो तब काम करना और आज काम करना बहुत बहुत आसान हो चुका है। मतलब मुझे याद है कि तब मैं अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर दूर जाना भी बड़ा मुश्किल लगता था। मतलब आना जाना, सड़कें, वहाँ के हालात, वहाँ की चीजें, आदत नहीं थी। उस समय बिजनेस करना बड़ा टफ था। अगर मैं किसी को, घर वालों को बोल देता कि मैं 300 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ प्लान करने के लिए या काम करने के लिए, वो बोलते घर बैठ जा, ऐसे काम की कोई जरूरत नहीं है। काम वो होता है जो सुबह से जाकर शाम को घर आओ।
आप जाते हो, आपके आने का नहीं पता है, रात 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 बहर रहना शुरू कर दिया आपने, तो तब बहुत बड़े टफ हालात थे ऐसी चीजों में। आज आज ऐसी बाउंड्रीज आपको शायद फेस ना करना पड़े। आज उड़ीसा में बंदा बैठा जूम के माध्यम से पंजाब वाले को प्लान दिखा रहा है, और पंजाब वाला बंदा जूम के माध्यम से महाराष्ट्र वाले की ट्रेनिंग लगा रहा है। तो आज फिजिकल बाउंड्रीज खत्म कर दी हैं डार्क सैली में। आज इतनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं रही। आप इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज ने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो इंडियन ग्लोबल ब्रांड बने हैं। मतलब भारत में रहकर उन्होंने एक्सपेंशन किया वर्ल्ड लेवल पे और अपना बिजनेस को बाहर ले गए। आज से पहले क्या होता था, जो शुरू में मैंने कुछ कंपनियों के नाम सुने थे, वो फॉरेन की थी, इंडिया में काम करती थी। इंडिया वाली तो काम ही नहीं करती थी, वो फॉरेन की आके इधर काम करती थी। फिर क्या हुआ, कुछ इंडियन कंपनी है जिन्होंने इंडिया में काम करना शुरू कर दिया, अच्छे रिजल्ट्स दिए। फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ कि अब इंडियन की कंपनी ग्लोबलाइज हो रही है, इंडिया की कंपनी बाहर काम कर रही है, और हमारे इंडिया के लीडर भी अपना नेटवर्क स्प्रेड करने जा रहे हैं। आज जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं सर्वाश्री में, अभी 6 साल पुरानी हुई है, और बहुत जल्दी हमने एक्सपेंशन किया। 5 वेयर हाउस 5 अलग अलग जगह पे एस्टैब्लिश करना, 300 प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री के साथ इस बिजनेस को आगे लेके जाना, 20 लाख का पे आउट देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है 6 सालों में। मतलब जो कंपनियां पिछले शायद कई 15 साल 20 साल में वो कर पाई, जो सर्वाश्री ने 6 साल में कर दिया है। तो यकीन अगर हमने उनकी दौड़ को 6 साल में पूरा किया है, तो जो जो माइलस्टोन उन्हें 25 साल में रखे हैं दोस्तों, हम 10वें साल में रख देंगे डेफिनेटली। इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट ग्लोबल ब्रांड सर्वाश्री, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आज जो सबसे बड़ा फायदा मिला है टेक्नोलॉजी के आने से, कंपनी अच्छी होने से, अच्छे प्लेटफॉर्म की वजह से, अच्छे मैनेजमेंट की वजह से, विजनरी एमडीज की वजह से, आज हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को तोड़ने में कामयाब हुए हैं। वैसे तो इंडिया बहुत बड़ा 140 करोड़ की आबादी है, हम कहीं भी काम करें हमारे लिए कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो आई वुड प्रेफर टू वर्क इन इंडिया रेदर देन अदर कंट्रीज जहाँ थोड़ी आबादी है। बट फिर भी आज हम जूम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से पीपीटी कर पाते हैं, प्लान कर पाते हैं, जबकि तब ऐसा पॉसिबल नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था। सेकेंड एंड मोस्ट पावरफुल टूल इज सोशल मीडिया, ए सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल टूल। आज सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को प्रमोट करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना बहुत ज्यादा आसान, इजी हो चुका है। मतलब आप अपनी छाप, अपने फुटप्रिंट्स सोशल मीडिया के थ्रू पूरे जमाने में छोड़ सकते हैं। आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो ओवरसीज बैठे हैं, वो मुझे वहां से देख रहे हैं कि यार शालू इज रॉकिंग, शालू इज डूइंग गुड, मतलब अच्छा काम कर रहा है। इवन यहाँ से बैठे महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, बेंगलोर से, कर्नाटका से, मणिपुर से, मिजोरम से, अरुणाचल से, हर आदमी नोटिस कर पा रहा है, हर आदमी देख रहा है। उस टूल्स के माध्यम से बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया है। मेरी कुछ टीमें हैं जिनको जो मेरे साथ ज्वाइन की फेसबुक के माध्यम से, मैं आज तक उनसे मिल नहीं पाया अभी तक, लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग। वो काम कर रहे हैं, बिजनेस डाल रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, आगे लोगों को ला रहे हैं, बट अभी तक कोई भी उनसे फिजिकल मीटिंग नहीं हुई। तो सोशल मीडिया एक ऐसा सिग्निफिकेंट टूल है, अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो यू विल गेट ट्रेमेंडस रिजल्ट। बट हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, जो सोशल मीडिया का अगर आप यूज बिजनेस पर्पस के लिए करना चाहते हैं, तो उसको अपनी पर्सनल एक्टिविटीज के लिए सीमित रखिए। आप उनको मिक्स अप मत कीजिए। आप चाहें तो एक और प्रोफाइल बना लो अपने अपने पर्सनल लाइफ की, बट फिर भी जो भी पोस्ट डालें आप वो देकर, बेशक आप फैमिली के साथ डालिए, कहीं एंजॉय करते हो डालिए, बट इट शुड बी स्पेसिफिक। आपको देखना पड़ेगा, फिल्टर करके डालनी पड़ेगी कि क्या दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि पीपल आर वाचिंग यू, लोग आपको देख रहे हैं लगातार। वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे हफ्ते कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग यू। आप कितने सीरियस हैं बिजनेस के प्रति, वो वॉच कर रहे हैं आपको। आप मानो ना मानो, लेकिन लोग वॉच करना शुरू हो जाते हैं आपको, आपकी अचीवमेंट, आपके इवेंट्स, आपके सेमिनार्स, आपका बिहेवियर, आपका ड्रेस कोड, आपका अप्रोच, आप वहां पे क्या पोस्ट करते हैं, वो सब नोटिस में है। इसलिए इसको टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, अपनी भड़ास निकालने का जरिया मत बनाइए। टूल टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। कई लोगों ने गलत लिखना होता है, किसी को गाली देनी होती है, किसी को कुछ गलत बोलना होता है, अपनी भड़ास निकालते हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो उसी पे पोस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है,
सामने वाला भी देख रहा है, वो देख रहा है कि ये बंदा नॉन सीरियस है, ये बंदा ही कांट कंट्रोल हिज नर्व्स, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया और अपना गुस्सा वहां पे जाहिर कर दिया। कोई चाहे रिलीजियस पोस्ट हो किसी दूसरे के खिलाफ, चाहे वो पॉलिटिकल पोस्ट हो किसी पार्टी के खिलाफ, चाहे वो एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा निकालना हो। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है, इसको आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बट बी स्पेसिफिक। ध्यान रखिए आप क्या वहां पे दे रहे हैं, क्या आप डाल रहे हैं। वो कोई डस्टबिन नहीं है कि आप कुछ भी वहां पे डालते जाइए। इसलिए इसको टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, यू विल गेट ट्रेमेंडस रिजल्ट। और मेरी बात से आप बहुत ज्यादा लोग सहमत होंगे जिन्होंने इस टूल का इस्तेमाल करके फायदा लिया। दोस्तों, यंगस्टर विल रूल द इंडस्ट्री। डार्क सेलिंग में ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि जितने एक्सपीरियंस लोग आएंगे उतना बड़ा नेटवर्क होगा, जितने पुराने लोग आएंगे उतना अच्छा काम होगा, जितना सीखे सिखाए लोग आएंगे उतना मेरे लिए काम करना इजी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी इस गलत फहमी से हैं तो आप बाहर निकलिए। एंड आई एडमिट दिस कि आने वाला जो टाइम है वो यंगस्टर है, दे विल लीड दिस इंडस्ट्री, दे विल रूल दिस इंडस्ट्री। इसलिए आज आपको यंगस्टर पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यंगस्टर को करियर की ज्यादा जरूरत है। वो आज सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंस है उनकी। वो आज इनोवेटिव हो चुके हैं, वो आज आईटी इनोवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नए नए टूल्स वो फॉलो कर रहे हैं, एआई के माध्यम से काम करने के उनके पास बहुत से टेक्निक्स हैं। तो इसलिए यंगस्टर पे फोकस आपको करना ही करना पड़ेगा, रादर देन ओल्ड एज लीडर्स। जो ऐसे जो लीडर हैं कि वो बने बनाए लीडर्स हैं, उनको आप ले भी आएंगे ना तो आज यहाँ कल वहां परसों वहां और नरसों पता नहीं कहाँ, वो यहाँ के इधर के उधर ही घूमते रहेंगे। तो अगर आप अच्छा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहते हैं तो आपको यंगस्टर को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करना पड़ेगा, और वो ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए बहुत शानदार वर्कफोर्स बन सकते हैं। आने वाले टाइम के वो अच्छे स्पीकर, अच्छे लीडर बन सकते हैं, और उनको ज्यादा चीजें ऐसी होंगी जो सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। जो पुराने लीडर जो एक पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं उनको बदलना बहुत मुश्किल है। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि यंगस्टर विल रूल दिस इंडस्ट्री। और अगर आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहते हैं, आपको यंगस्टर को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। यू फील यंगर, उनके साथ रहकर आप भी यंग फील करेंगे, और डेफिनेटली नई ऊर्जा, नई एनर्जी आप फील करेंगे। तो अगर आप स्टूडेंट्स पे या करियर सीकिंग पीपल पे टारगेट्स नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्री, एक बहुत बड़े मतलब मार्केट को अवॉइड कर रहे हैं, उनको आप टच नहीं कर रहे हैं। तो यंगस्टर इज गोइंग टू बी मतलब गेम चेंजर। आज बहुत सी कंपनी ने अपना नेटवर्क जो है यंगस्टर पे फोकस किया है। अ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही नाम लेने में कि आज एफएलपी का एक बड़ा नेटवर्क जो है वो यंगस्टर पे है। एमवे ने फोकस किया है यंगस्टर के ऊपर, एंड दे आर गेटिंग ट्रेमेंडस रिजल्ट, क्योंकि वो यंगस्टर जो आते हैं यंग एज में आते हैं, थोड़े टाइम तो वो फोकस नहीं होते, वो अपने ही लाइफस्टाइल में बिजी होते हैं, बट अगर जब वो 2-4 मीटिंग्स देखते हैं तो वो ज्यादा फोकस हो जाते हैं हमसे, वो ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं हमसे। वो अगले 4-5 साल आपके साथ डट के काम करते हैं। और अगर आप उन 4-5 साल में कोई एक अच्छा करियर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने में कामयाब होगे तो वो अगले 15-20-25-50 साल भी आपके साथ काम कर सकते हैं। जबकि पुराने बंदे को अगर अगर अगले 2 महीने रिजल्ट नहीं मिले या 4 महीने रिजल्ट नहीं मिले, बड़े इनकम नहीं मिले, वो कहीं और निकल जाएगा। मैंने ऐसा देखा है अमूमन। यंगस्टर के ऊपर इतनी लाइबिलिटी नहीं होती, उनकी शादी नहीं हुई है, उनके बच्चों का खर्चा नहीं है, उनके इतने रिश्तेदारों का खर्चा नहीं है, वो खाली उनका छोटा मोटा लाइफस्टाइल का खर्चा भी निकला है ना 10-20 हजार, तो वो वहीं पे खुश होकर उसको 20 हजार को 2 लाख बनाने की क्षमता रखते हैं, कैलिबर रखते हैं। इसलिए वो ज्यादा एनर्जेटिक है आपसे और ज्यादा वो टेक्नोलॉजी सेवी पीपल हैं। इसलिए आप यंगस्टर पे फोकस कीजिए, आपका नेटवर्क दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आज ये इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं, आप एक डार्क सेलिंग के जो डाटा कहते थे कि वो फीमेल ओरिएंटेड ज्यादा है, ज्यादा कंपनी फीमेल फोकस करती है, वेदर इज टपरवेयर, वेदर इज एवॉन और ऑरिफ्लेम। बट जब से बाइनरी प्लान आए, 2 लाख के प्लान आए और लोगों ने अच्छे लाइफस्टाइल यहाँ से बनाए, ज्यादा से ज्यादा मेल अट्रैक्ट हुए इस इंडस्ट्री के प्रति। पहले क्या था, इस इंडस्ट्री को ना पार्ट टाइम इंडस्ट्री कहा माना जाता था कि चलो लेडीज फ्री हैं उनको कुछ करने देते हैं, वो साइड बाय साइड 10-15-20 हजार कमा रही हैं तो अच्छा है। लेकिन जब यहाँ पे इंसेंटिव लोगों के बढ़े हुए, किसी ने 1 लाख 2 लाख फिगर को टच किया, तो मोर एंड मोर मेल जो है अट्रैक्ट हुए इस इंडस्ट्री में प्रति कि यार मेरे दोस्त ने
वहां पे नई कार ले ली सिटी होंडा, उसने वहां पे मर्सिडीज ले ली, उसने अच्छा फॉरेन ट्रिप करके आया। जो वो चीजें जो वो अपने अपने कैबिन में बैठा नहीं ले पा रहा था, जो एक क्यूब में बैठा किसी कॉर्पोरेट में बैठा नहीं ले पा रहा था, वो जब देखता था यार वो तो एंजॉय कर रहा है, तो उसने फिर डिसीजन लिया। फिर बड़े ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट के लोग इसमें आने शुरू हो गए। लोग, मुझ जैसे लोगों ने इस इंडस्ट्री को करियर लेना शुरू कर दिया, देखो देखी। तो आज इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंट भी हो चुकी है और फीमेल डोमिनेंट भी हो चुकी है। आज मेल और फीमेल दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पहले ज्यादा था कि सिर्फ फीमेल ही इस इंडस्ट्री के प्रति रख थी, और फिर एक टाइम हुआ बाइनरी प्लान से ज्यादा मेल आ गया इसमें। आज क्या हुआ है, मेल और प्रोडक्ट, मतलब मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन ये इंडस्ट्री चल रही है। तो जरूरी नहीं कि मेल ही इसमें काम करे, आप फीमेल को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, आप कॉर्पोरेट जो मेल काम कर रहे हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों को आप लाके इस इंडस्ट्री को बड़ा कर सकते हैं। मेल जो है यहाँ पे अग्रेसिवपन दिखाते हैं इस इंडस्ट्री को तेजी से आगे ले जाने को, वहीं पे फीमेल जो है वो यहाँ पे एक ठहराव दिखाती हैं, एक पेशेंस दिखाती हैं, एक स्टेबिलिटी दिखाती हैं। लेडीज जब आती हैं एक स्टेबिलिटी लेके आती हैं, एक डिसिप्लिन लेके आती हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान लेके आती हैं। तो मैंने देखा जिस इंडस्ट्री में, जिस कंपनी में मेल और फीमेल दोनों हैं, वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म हो गया है। वहां पे काम करने का अलग ही मजा आ रहा है और लोग बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहां पे। पांचवा पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ माइंडसेट, स्किल्स एंड स्ट्रेटजी। अगर आप इस इंडस्ट्री को आज आगे ले जा रहे हैं, एक सीरियस होकर काम कर रहे हैं, तो आज इन तीन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। लोगों का माइंड सेट के ऊपर, स्किल सेट के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर। पहले क्या करते थे लोग लोग सिखाने पे जोर नहीं देते थे। लोग कहते थे बाय हुक और बुक, बस ज्वाइनिंग आनी चाहिए, लोग आने चाहिए, कैसे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब जो थी इस इंडस्ट्री में डेड रेशियो ज्यादा थी। क्यों? झूठ बोल के लेकर आ रहे हैं, किसी को नौकरी का झांसा देकर लेकर आ रहे हैं, किसी को कुछ कह के लेकर आ रहे हैं, तेरा गाड़ी आ जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा घर बना दूंगा, तेरा ये कर दूंगा। आज आपको इन चीजों से आगे निकलना पड़ेगा। आज आपको ग्रुप को, आपको उनका माइंडसेट, स्किल सेट, स्ट्रेटजी सेटिंग, ये सब चीजें देनी पड़ेगी उनको। आपको उनको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये अब एक इंडस्ट्री है अपने आप में, ये बिजनेस है अपने आप में, ये कुछ स्कीम नहीं है जो आज है कल नहीं है। ये एक स्कीम नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट चलेगी। ये बिजनेस है जो पैन इंडिया आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए आज आपको काम करना पड़ेगा इन चीजों पे, माइंड सेट, स्किल सेट और स्ट्रेटेजी पे। सिर्फ ज्वाइन करवा कर आप फ्री नहीं हो सकते। एक टाइम था दो बंदे लगाए आप फ्री हो गए, बस जिन्होंने, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने काम किया और आपने ऊपर बैठ के कमा लिया। आज ऐसा नहीं है। आज आपको लगातार डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, अपने आप में भी, अपने ग्रुप में भी। जो ग्रुप आपके सबमिशन में, उन पे काम कीजिए, उनकी ग्रोथ पे काम कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अपनी अपलाइन से तालमेल बैठा के रखिए। क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। हर एक लीडर की एक अपनी पहुंच है, एक अपनी अप्रोच है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता, उसकी फेस वैल्यू काम नहीं करती है। और जहां वो, उसकी फेस वैल्यू काम नहीं करती है, जहां वो काम नहीं करेगा, जहां उसके वर्ड्स काम नहीं करेंगे, वहीं पे उसकी अपलाइन काम करना शुरू करती है। वहां पे अगर वो अपनी अपलाइन को आगे लेकर आएगा तो उसका काम निकल आएगा। तो इसलिए कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। जहां आप नहीं पहुंच सकते, वहां पे आप अपनी अपलाइंस की अप्रोच लगा सकते हैं, उनको आगे रख के यूज कर सकते हैं, उनका चेहरा यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आज आपको अपनी टीम को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग्स, माइंडसेट, स्किल सेट, ये सब चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, इंजेक्ट करनी पड़ेगी। तब आप एक अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे इस इंडस्ट्री को। आज इफेक्टिव डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ जो हुई है 6.32% की तरफ से हो रही है। और आज जो हमारा फाइनेंशियल ईयर में जो डाटे हैं हमारे पास, 7.4 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर, तो ये पुराने डाटे हैं जो हमारी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखा रहे हैं। मैं और अगली स्लाइड में करूंगा तो वहां बताऊंगा कि आज जनरेशन मेल और फीमेल की जो जनरेशन मैंने बताई है कि लगभग बराबर हो चुकी है। एक टाइम पे ये फीमेल डोमिनेंट इंडस्ट्री थी, एक टाइम पे फिर दूसरा आया कि मेल डोमिनेंट होगी, लेकिन आज एक बैलेंस बन गया है मेल और फीमेल का इंडस्ट्री में। उसके बाद बात करूं को डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ, जो मैं पिछले बात कर रहा था, आज CAGR की रिपोर्ट के मुताबिक आज 12% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। जो इंडस्ट्री मतलब ड्राफ्ट आने से पहले बड़ी स्लो चल रही थी, 10,300 करोड़ रुपए की 2015 तक ये इंडस्ट्री हुई थी। 2015 मतलब लगभग 20 साल में इस इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू था वो 10,300 तक पहुंचा है। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है 2015-16 में
जो थी 10,300 थी, और 2020 तक आते आते इंडस्ट्री 18,000 करोड़ की हो चुकी है। और इसका अनुमान है कि नेक्स्ट ईयर तक, अभी तो 2024 बैठे हैं हम, 2025 से एंड तक ये इंडस्ट्री जो है लगभग 60,000 करोड़ को टच कर लेगी। और डेफिनेटली बहुत कम सालों में, अगले 1 या 2 सालों में हम 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री इंडिया में हो जाएंगे। एंड दैट्स ए वेरी गुड फिगर, एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। और बाकी सेक्टर के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से बाकी सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री भी अपने आप में एक बड़ी रिजॉर्ट, बड़ी ग्रोथ एरिया, बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ एरिया। एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियस स्टेप टू प्रमोट एंड बूस्ट दिस इंडस्ट्री। चाहे वो इनका ड्राफ्टिंग करनी है, चाहे इसको लेजिस्लेटिव करना है, चाहे आज इस इंडस्ट्री के लिए कॉल ली जाती है वहां पे कि क्या करना है, इसके टैक्सेशन को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर इतना है। मेट्रोलॉजी में देखता हूँ गोपाल से इतने बिजी हैं। जो चीज आप गोपाल सर की देख रहे हैं ना, वही सिर्फ नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत सी चीजें हो रही है। मतलब आपके प्रोडक्ट पे जो लिख के आता है ना, उसका साइज क्या होगा, एमआरपी का साइज क्या होगा, वो भी मैटर करता है। गवर्नमेंट, मतलब अलग डिपार्टमेंट बना है मेट्रोलॉजी का, जो ये चीज चेक करता है कि आपने एमआरपी का साइज कितना रखा। मुझे याद है हमारे सुपर गैलरी पे कुछ लोग आए थे जो इंडियन ऑफिसर्स थे। वो चाय पत्ती लेके गए और बताया कि ये चाय पत्ती के जो एमआरपी लिखा है इस साइज में होना चाहिए आपका। चलो बाद में बात हुई उनके साथ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए आप। तो मतलब इतनी इतनी चीजों पे गवर्नमेंट नजर रख रही है। क्यों रख रही है? वो चाहती है कि ये इंडस्ट्री कस्टमर बेनिफिट बने, इसमें कस्टमर लूटा हुआ फील ना करे। पहले जो इंडस्ट्री थी, लोग मोटिवेशन में 5,000 में 200 रुपए की चीज देते थे, 200 रुपए की चीज 5,000 कॉस्ट करके उसको पकड़ा देते थे ड्रीम्स के नाम के ऊपर। आज ऐसा नहीं है, आज आप ऐसा नहीं कर सकते। आज आपको कस्टमर को एम्पावर करना पड़ेगा, उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो तभी ये इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पाती है। इसलिए इस इंडस्ट्री के प्रति गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सीरियस है, वो कदम से कदम मिला के चल रही है। डैक सेलिंग प्रोवाइडेड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू ऑलमोस्ट 80 लाख इंडियंस। आज इंडस्ट्री करीब 80 लाख लोगों को, भारत में अकेला 80 लाख लोगों को एक फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी दे रही है। हालांकि ये फिगर उन कंपनीज की है जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ। वैसे तो इंडिया में 50,000 कंपनियां काम कर रही होंगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो लिस्ट है वो सिर्फ 600 कुछ है। तो ये इंडस्ट्री जो मैंने डाटा आपको बता रहा हूँ, ये 600 कुछ का है कि आज 80 लाख जो लोग हैं वो फुल टाइम करियर के रूप में इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं। मतलब जब वो अपनी आईटीआर भरते हैं तो इस इंडस्ट्री को ही लिखते हैं कि हमारी इनकम का सोर्स ये इंडस्ट्री है। उनका ये प्रोफेशनल पार्ट टाइम नहीं है, ये ओवर टाइम नहीं है, ये कोई इनका ये पार्ट टाइम अफेयर नहीं है, उनका ये फुल टाइम करियर है। हालांकि अगर आप एक्चुअल फिगर देखेंगे, इट कुड बी इन करोड़, ये डेफिनेटली करोड़ों में होगी, क्योंकि 640 का ये डाटा है, और वो भी उन लोगों का जो सीरियस है। और जबकि पार्ट टाइमर कितने सारे लोग हैं और कस्टमर कितने सारे लोग हैं। तो उसका मतलब ये इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, इसमें बहुत बड़ी संभावना है इस इंडस्ट्री में। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग प्रूव टू बी अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम व्हेन देयर वेयर वर जॉब कट्स। ये इंडस्ट्री ने अपने आप को प्रूव तब ज्यादा किया जब कोरोना में अफेक्ट हुए थे लोग। जब पैंडेमिक सिचुएशन आ गई थी, 4 साल लोगों की नौकरियां जा रही थी, उनको निकाला जा रहा था, जबरदस्ती छुट्टी पे भेजा जा रहा था, एयरलाइंस बंद हो चुकी थी, मोटर्स बंद हो चुके थे, बहुत से उद्योग बंद हो चुके थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कौन सा करियर। लेकिन तब भी इस इंडस्ट्री ने पहले से ज्यादा ग्रोथ की है, पहले से ज्यादा टर्नओवर इस इंडस्ट्री ने दी है। तो जब नौकरियां छीनी जा रही थी तब ये इंडस्ट्री जो है गेम चेंजर प्रूव हुई। एंड आई कैन प्राउडली से कि मैं कहता हूँ उस समय लोग ज्यादा परेशान थे कोरोना में, हमारा बिजनेस तब घर रह के भी चल रहा था, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जूम के माध्यम से। और ज्यादा लोग प्रोडक्ट अवेयर हुए, उस समय ज्यादा लोग न्यूट्रिशन अवेयर हुए कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो इसलिए इन चीजों को, टूल को आप सहारा बनाइए अपना बिजनेस करते वक्त। एंड वेलनेस विल कंटिन्यू टू विटनेस इंक्रीज ट्रांजैक्शन राइडिंग। मतलब नक्सल में बोलूँ तो पैंडेमिक के बाद लोगों का रुझान बढ़ा वेलनेस के प्रति। वो इलनेस इंडस्ट्री में जाने की बजाय वेलनेस में जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कि बीमार होकर दवा खाने से बेहतर है कुछ ऐसा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लिया जाए जो उनकी डेली न्यूट्रिशन नीड को पूरा कर सके, उनकी इम्यूनिटी पे काम कर सके, दे फील फिट, वो हेल्दी रहे, उनकी प्रोटीन जो जरूरत है वो पूरी हो चुकी, उनकी मल्टीविटामिन जो जरूरत है वो पूरी हो चुकी। और ये सब चीजें जो है डैक्सली में एक फ्रंट लेवल का प्लेयर बन के आया है। तो मतलब वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो डैक सेलिंग की हमेशा गेम चेंजर रही है, फर्स्ट रो में रही है। अगर आप भी इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं
तो वेलनेस प्रोडक्ट्स को आगे रख के चलिए, यू विल गेट ट्रेमेंडस रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे ये। और मैं ये अपने एक फिगर में भी बताता हूँ आपको, और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लीड प्रोडक्ट्स विल रूल द मार्केट। आने वाले समय में ऐसे प्रोडक्ट्स और ज्यादा कस्टमर लेके आएंगे और ज्यादा बिजनेस लेके आएंगे जिनके ऊपर लगातार इनोवेशन हो रही है। जैसे अभी हमने एक्वा जेल नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो अपने आप में एक नया और बेहतर प्रोडक्ट है, जो शायद बहुत कम कंपनीज के पास है। तो ऐसे जब इनोवेशन प्रोडक्ट आते जाएंगे, जैसे अभी अभी हम एक हेल्थ मोटापे के ऊपर एक नई किस्म का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक ऐसी टी स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर, जो अभी अभी कमिंग सून है वहां पे। जैसे गमीज ने मार्केट बदल दी, बायोटिन गमीज और किड्स में हमने जो लॉन्च किया, अब गमीज आज से 5 साल पहले का प्रोडक्ट ही नहीं था। तो ऐसे जब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आएंगे कि लोग इनको दवाई की तरह नहीं बल्कि टॉफी की तरह खाना पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे दोस्तों। जैसे हमारे मसाले हैं, हमारा राइस ब्रांड है, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर है एक हर घर में घुसने के लिए। ठीक है, जैसे हमारा एसपल्स है, एक अच्छा प्रोडक्ट है किसी को देने के लिए। तो ऐसे इनोवेटिव जब प्रोडक्ट्स आते जाएंगे तो आप और तरक्की करते जाएंगे। और मैंने जैसे बताया कि हेल्थ इज गोइंग टू रूल द मार्केट, ये कुछ मैं डाटा के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि वेलनेस प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत बड़ी 53, मतलब यहाँ तो डाटा कम बताया है, लेकिन इंडिया में हेल्थ एंड वेलनेस जो ये ग्लोबल डाटा है एक्चुअली, बट इंडिया में 53% जो बिजनेस है वो वेलनेस इंडस्ट्री से आ रहा है। ग्लोबल में हालांकि ये बिजनेस जो है मेरे ख्याल 35-42 के आसपास है शायद, बट इंडिया में ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत बड़ी आबादी है, तो ज्यादा लोग मेडिसिन पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी भारत जो है वो योगा मेडिटेशन के लिए फेमस है। तो इसलिए लोग न्यूट्रिशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, आयुर्वेदा पे ज्यादा बिलीव करते हैं बजाय एलोपैथी के। तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। आप उस मार्केट को फोकस कीजिए, जो मार्केट हॉट एंड हैपनिंग है, तो आपको देखेंगे कि बड़ी जल्दी कम एफर्ट्स में भी ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे जो आज से शायद 10 साल पहले ये पॉइंट्स नहीं थे, या आज से 20 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब ये चीजें नहीं थी। तब सोशल मार्केट नहीं था, तब फेसबुक नहीं था, तब व्हाट्सएप जूम मीटिंग आज से 5-7 साल पहले नहीं थी अवेलेबल। तब किसी को कांटेक्ट करना, प्लान दिखाना, ये अपने आप में बड़ा दर्द सरदर्द हो जाता था। जो तो हमारी रेंज में होता था 150 किलोमीटर हम भाग के जाते थे, लेकिन जो बंदा जो था जो 200 300 400 500 1000 किलोमीटर बैठा होता था, हम अवॉइड करते थे, क्योंकि हमें मालूम था हम सर्विस नहीं दे पाएंगे। आज आज जब आपको पता है कि कंपनी का कोरियर सर्विस फ्री है, आप जूम पे बुलाइए, प्लान कीजिए, ऑर्डर लीजिए, ठग करके उसके घर में माल पहुंच जाता है। आपको ज्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 5 वेयर हाउस हमारे वर्किंग में है जहां पे पूरे इंडिया को केटर किया जा रहा है। आज कंपनी ने इतने शानदार ट्रेनर रखे हुए हैं, मतलब आप अगर हेल्थ अवेयर नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज नहीं है, तो रात 8 बजे का जूम लिंक दीजिए उनको। हमारे यहाँ बेस्ट बेस्ट ट्रेनर आकर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। 11 बजे जो है एनडीओ हो रही है, इतने शानदार ट्रेनिंग ले रहे हैं, रोहित जी हैं, सरबजीत सर हैं, मतलब ये सब लोग कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में, आपका स्ट्रक्चर बिल्ड करने में। आज से 10 साल पहले ये चीजें नहीं थी, वहां कंपनी इतनी इनोवेटिव नहीं थी। वो कंपनी कहती थी आप करो, आपकी मर्जी है, ये आपका बिजनेस है। हाँ ये हमारा बिजनेस है, पर इन चीजों से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करती है आपको इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने में। अगर कंपनी के 5 वेयर हाउस ऑपरेशन में है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मुझे है अपना नेटवर्क बिल्ड करने में। और कंपनी की मैनेजमेंट में इतने शानदार लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उसका फायदा किसका, मुझे है कि मैंने खाली एक लिंक भेजता हूँ और बहुत से लोग उस लिंक के माध्यम से इस बिजनेस टूल का सहारा लेकर लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज यहाँ पे अगर जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ मेरी टीम थोड़ी बैठी है, यहाँ पे कोई भी पर्सन पूरे इंडिया से बैठ सकता है। क्यों? अगर वो सीरियस है तो। इसलिए आज इन इनोवेशन टूल के माध्यम से बिजनेस करना पहले से ज्यादा आसान है, ज्यादा बढ़िया तरीके से है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा इजी और ज्यादा बड़ा बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों मेरे ख्याल में। तो आप इन छोटी छोटी बातों का फायदा लीजिए, आपको बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी 9 जून एक अहम दिन होने वाला है, जब हम अपने 7वें साल में एंटर करने जा रहे हैं, छठी सालगिरह मनाएंगे और 7वें साल में एंटर करेंगे। आप सबके साथ 20 मई को हमारी
जो है कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, और हम 9 जून को उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं दिल्ली तालकटोरा में। आप सबका स्वागत है, बड़ी तादाद में आइए, दिखाइए लोगों को कि हमारी कंपनी क्या है, हमने क्या अचीव कर लिया 6 साल में, जो लोग 20-20 साल में नहीं अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटली यू यू फील प्राउड। और फाउंडेशन डे तो हमारा रहेगा रहेगा, उसके बाद दुबई टूर तो है ही है। तो आप जितने ज्यादा लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, इट्स गोइंग टू बी फन, क्योंकि अभी हम क्रूज टूर फिनिश करके आए हैं, 32 लोग वहां पे थे, एंड आई वाज वन ऑफ देम। मैं भी उनमें से एक था, एंड इट वाज द मोस्ट फैंटास्टिक टूर इन माय लाइफ। मतलब मैंने हालांकि क्रूज सिंगापुर का भी लिया, सिंगापुर टू मलेशिया, बट ये जो क्रूज टूर था, इंडियन लोग, इंडियन खाना, इंडियन एटमॉस्फेयर, दैट वाज ऑसम। मतलब इतना शानदार ट्रिप मैंने एंजॉय किया है। और सबसे अच्छा कि फोन नहीं चल रहे हैं आपके, एंड और आप पूरा टाइम एंजॉय किया है, खाना पीना डिस्को हर चीज वहां पे। तो कंपनी अपनी तरफ से बेस्ट चीजें दे रही है, बेस्ट रोल प्ले कर रही है, यहाँ पे हर चीज है, नेम फेम, पैसा, इज्जत, शोहरत, फॉरेन ट्रिप सब है। बस एक चीज आपसे कहते हैं, आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, आप बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस और इन सब कैडर को पीछे छोड़ सकते हैं, कमाई के मामले में, शोहरत के मामले में, इज्जत के मामले में। और यही वो चीजें हैं जो मुझे इस इंडस्ट्री में बना के रखी हैं, मुझे इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट किया था। नेम एंड फेम, ट्रैवलिंग, एक अच्छा पैसा, एक अच्छी शोहरत। और अगर आप सबका भी यही मानना है कि आपको भी ये सब चीजें चाहिए, तो इसका मतलब हम सबका गोल कॉमन है, और हम एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं सर्वराशि के साथ इस गोइंग इंडस्ट्री। हमारा टारगेट है 25-26 में टॉप 5 में आना। तो अगर वो ये टॉप 5 में आती है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी प्राउड मोमेंट फॉर यू। आप प्लान कीजिए कि आपने कितने नंबर में आना है नेटवर्क में, आपने कितने फिगर की इनकम लेनी है, तब आपका चेक कितना होगा, 2 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 20 लाख का होगा, 50 लाख का होगा। इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इंडस्ट्री ऐसी है, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू राइट योर ओन पे चेक। ये आजादी देती है आपको खुद अपना चेक लिखने का दोस्तों। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपने जो चीजें मैंने शेयर की आपको पसंद आई होंगी, आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और नेक्स्ट जो भी स्पीकर मेरे बाद आएंगे कल, जैसे संजीव सर की ट्रेनिंग है तो आप उसमें भी हिस्सा लीजिए, उसको प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू सर जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। डायरेक्ट सेलिंग का पूरा इतिहास, डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों का आना और नए लोगों को उत्साहवर्धन देना उनको, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सारा डेटा, और ये पता है कि फ्यूचर ही डायरेक्ट सेलिंग का है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी फ्यूचर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का है, वो है हमारा SHPL। तो एक बार सभी लोग बोलेंगे जय सर्वश्री। मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा, और अनम्यूट हो करके आप ये बोल सकते हैं, जय सर्वश्री। जय सर्वश्री। सभी सभी अनम्यूट हैं। मुझे जबरदस्त सबकी आवाज नहीं आ रही। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? बहुत शानदार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा है एक बार सैनिक। सभी लोग बहुत अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन लगा सर। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू बोलेंगे सर, थैंक यू। चारू सर को उनके रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर के प्रमोशन के लिए। एक बार सभी लोग एक साथ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, मेरी तरफ से, अपनी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सबकी तरफ से। तो एक बार सभी लोग कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग, स्पेशल लीडरशिप ट्रेनिंग जो थी, इतनी बेहतरीन तरीके से बताने के लिए, डिलीवर करने के लिए। सर मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है, और हम सबको ये लग गया है, और अब और दिल जान से हम काम करने वाले हैं, ये प्रॉमिस है आपसे। और बहुत जल्दी SHPL का सपना को, SHPL के सपने को, अपने सपने को बना करके पूरा करेंगे। थैंक यू एवरीवन। जी सर। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वेबिनार में। कल संजीव शर्मा सर आ रहे हैं, आप लोग जरूर यहाँ पर मौजूद होइएगा। 8 बजे शार्प आपसे मुलाकात होगी एक और नए फैबुलस फ्राइडे की ट्रेनिंग के साथ। और ये महीना भी खत्म होने वाला है, तो अपनी जी जान लगा दीजिए इस महीने को और बेहतरीन बनाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वेबिनार में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए, एसएचपीएल को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी नई ऊंचाइयों को छूते रहिए। इसी उम्मीद के साथ गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू नेक्स्ट वेबिनार।